हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं बेटा क्लास 12th बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से। चैप्टर आपका लास्ट है इस बुक का। देन ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, बट एक चैप्टर रह गया अभी 11वां चैप्टर, वो अब तक हमने नहीं किया। ठीक है, वो भी कर लेंगे अब। ये आज की इसकी लास्ट वीडियो हो जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हुई है इसी चैप्टर की, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। देन फिर आप ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो बेटा चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संरक्षण। जैसे कि ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास जो टॉपिक था बेटा वो बचा हुआ था उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं बेटा? बायर्स। जैसे आप मैं हम अगर सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो हम क्या बन गए बेटा? बायर्स। हम क्या बन गए? उपभोक्ता। तो ऐसे में जो दुकान वाले जो अंकल है वो हमारे साथ कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो गलत काम कौन कौन से कर सकते हैं वो आपको पता है कि जैसे एक्सपायरी डेट की कोई सामान दे दिया उन्होंने, या प्राइस ज्यादा लगा दिया उन्होंने, है ना। इस तरीके का कुछ ऊपर नीचे वो काम कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक तरह से हमारा शोषण हो गया वो, और उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई रेमेडी चाहिए, कोई ना कोई सुरक्षा चाहिए। तो सरकार ने हमें कुछ सुरक्षा दी हुई है, वो एक अलग चीज है, वो पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। और यहाँ पे सरकार के द्वारा जो दिया गया अधिकार है हमें बेटा, हम उसकी बात करेंगे। लिखा है कंज्यूमर राइट्स। बेटा देखो फैमिली बनी हुई है, ये कंज्यूमर है, ये अमूल वाली आंटी लग रही है मुझे। ओके, देखो बेटा क्या लिखा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला पॉइंट बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकार हमारे पास टोटल है कितने। तो अगर आप देखो तो हमारे पास बेटा टोटल 8 अधिकार हमें यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें से जो मेन अधिकार है वो 2 4 5 ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में पूछा जाता है, सभी के बारे में नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का आएगा, और 6 नंबर में आप 8 पॉइंट लिखो वो सही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 पॉइंट ही याद करना। ठीक है, अगर 7वां पॉइंट अगर याद करना है तो कर सकते हो, चलो एक एक्स्ट्रा हो गया तो टीचर को अच्छा लगता है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा किसी को भी मिले तो अच्छा ही लगेगा। पहला पॉइंट बेटा सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। उपभोक्ताओं को सरकार ने अधिकार दे रखा है सुरक्षा का, बट बेटा सुरक्षा किस चीज की बेटा सुरक्षा? तो लिखा है यह ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति को हानि हो सके। तो बेटा सुरक्षा किससे? सुरक्षा ऐसी वस्तु से या ऐसी सेवाओं से जिनकी वजह से आपके स्वास्थ्य, आपके जीवन या आपकी किसी भी प्रकार की संपत्ति को हानि पहुंच सकती है, उन सभी से ये सुरक्षा प्रदान करने का आपको अधिकार देता है। उदाहरण के लिए लिखा है नकली अथवा घटिया किस्म की दवाइयां, घटिया किस्म के माल से तैयार किए गए अनेक उपकरण जैसे बिजली की प्रेस, प्रेशर कुकर आदि, व घटिया किस्म की खाद्य वस्तुएं जैसे ब्रेड, दूध, मक्खन, है ना। दूध आपने देखा होगा वो पता नहीं क्या मिक्स करके दूध बना देते हैं, घी नकली आता है, देसी घी, जैम आदि उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा सकते हैं। उपभोक्ताओं को इस प्रकार की क्षति के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर बाई चांस अगर आपको कोई एक ऐसे चावल दे देता है जिसमें पत्थर ज्यादा है, और जिसकी वजह से वो तो अच्छा है कि आपने देख ली है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो अच्छा है कि आपने देख ली है कि उसमें पत्थर है, तो इसलिए आपने उसको बनाया नहीं, उसको आपने खाया नहीं। बट बाई चांस अगर आप उसको खा लेते और आपके पेट में चला जाता, क्योंकि चावल आपने नोटिस किया होगा कि हम चबाते कम है, निगल ज्यादा जाते हैं, राइट। 2-3 बार चबाएंगे फिर उसको निगल जाते हैं। तो अगर वो स्टोन जो है वो आपके बॉडी के अंदर चला जाए, देन फिर हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी वहां पे उस स्टोन की वजह से। सो आपके हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में पहले बेचारा जो कस्टमर था वो चुपचाप बैठ जाता था। आपने क्या कहते हैं, एक मूवी थी मिस्टर इंडिया शायद, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बच्चे की डेथ हो जाती है क्योंकि उसने चावल खाए थे पत्थर वाले, ठीक है, उसमें कंकड़ थे, तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उस टाइम में इंसान कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ अधिकार नहीं दिए थे, कुछ कानून नहीं था। लेकिन अब आपके पास अधिकार है, अब आपके पास कानून है, अब आप जा सकते हो, शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो सुरक्षा का अधिकार आप वहां पे यूज करोगे अपने लिए। सेकंड पॉइंट बेटा हमारा है सूचना प्राप्त का अधिकार। क्या बेटा? सूचना प्राप्ति का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड।
उपभोक्ता को यह भी अधिकार होता है कि उसको वे सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं जिनके आधार पर वह वस्तु अथवा सेवा को क्रय करने का निर्णय लेता है। ये सूचनाएं वस्तु की किस्म, मिश्रण, मूल्य, प्रमाप का मतलब उसकी क्वांटिटी कह लो, शक्ति, तैयार करने की तिथि, कब मैन्युफैक्चर हुई थी, प्रयोग करने की विधि आदि के संबंध में भी हो सकती है, संबंध में ही हो सकती हैं। अतः उत्पादक को चाहिए कि इन सभी सूचनाओं को सही रूप में प्रस्तुत करें ताकि उपभोक्ता धोखे से बच सकें। सही रूप से प्रस्तुत करने का बेटा मतलब क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेप्सी की बोतल देखी होगी या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की आपने बोतल देखी होगी, तो जहाँ पे उसका एमआरपी होता है, जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वो दिखाई नहीं देती प्रॉपर तरीके से। आपने अगर नोटिस किया हो, हालांकि पन्नी चिपकी होती है उसमें, जहां पेप्सी लिखा होगा बड़ा बड़ा, वहां नहीं वो प्रिंट करते, वो प्रिंट करते हैं बोतल के ऊपर की साइड, जहां पे पेप्सी खाली होती है उधर की साइड बोतल, तो वहां पे तक पेप्सी जाती नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है कई बार। और अगर पेप्सी भरी हुई है बट फिर भी क्या होता है कि जब लोग जब उसको पकड़ते हैं, फिर बहुत दूर से आते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसकी वजह से बार बार हाथ लगता है, तो वो थोड़ा सा मिट भी जाता है कभी कभी। ठीक है, हर बार नहीं होता, बट एक आध आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा सीन। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जैसे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते उसके ऊपर, या फिर जो ज्यादा ओल्ड एज हैं जिनको थोड़ी नजर की प्रॉब्लम है वो नहीं देख पाते, तो उस चीज में उनको बेनिफिट हो जाता है कि उन्होंने एक्सपायरी डेट की भी पेप्सी बेच दी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे यहाँ पे बोला है कि सूचनाओं को सही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उनको उस पन्नी पे जो जहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपना, वहां पे उनको लिखना चाहिए एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या जो भी कह लो, एमआरपी क्या है, ये सारी चीज उसमें लिखी होनी चाहिए। लेकिन वो लिखती जानबूझ के ऊपर की साइड है ताकि ये या तो मिट जाए किसी भी तरीके से, या फिर जिनको देखने की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नजरें उनकी वीक है, तो वो इसको इग्नोर कर दें, उनकी नजर में ना आए। कई बार तो हम पूरी बोतल को ऊपर नीचे कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जब मेरे को याद है, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो मुझे यही नहीं पता था कि लिखी कहाँ है। मैं कभी ऊपर देखूं, कभी नीचे, कभी पन्नी के ऊपर देख रहा हूँ, बट देखा तो बोतल के वो प्लास्टिक के ऊपर ही चिपका हुआ है, वहां पे प्रिंट है। ठीक है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको हल्का सा मिटा हुआ ही देखने को मिलता है, चांसेस रहते हैं कि मिटा हुआ ही मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अब ये देखो कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हो उसी के जस्ट नीचे लिखा होना चाहिए कि कितने टाइम तक इसको आप यूज कर सकते हो। बट ये बड़े चालू लोग होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट कहीं और लिखते हैं और कब तक इसको यूज करना है वो कहीं और लिखेंगे। राइट, तो ये सही प्रकार से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है, बट क्या करें, इंटरनेशनल कंपनी है तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। अच्छा, अब सुनो बेटा आगे की बात। जैसे लिखा है शक्ति, तैयार करने की तिथि, प्रयोग करने की विधि, मिश्रण, मूल्य और किस्म। ठीक, अब प्रमाप की बात करूंगा। यहाँ पे प्रमाप का मतलब हो गया बेटा क्वांटिटी इसकी, स्टैंडर्ड भी कह लेते हैं हम उसे, पर यहाँ पे प्रमाप का मतलब समझूंगा क्वांटिटी से कि कितनी क्वांटिटी है। अब देखो हुआ क्या था, अभी रिसेंटली मैं गया था चाय पत्ती लेने के लिए, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी कंपनी चाय पत्ती थी, तो 70 रुपए समथिंग कुछ आई थी, आधे किलो की थी शायद। वहां पे जब दूसरी मैंने जब उन्होंने कहा कि अंकल थोड़ी सी सस्ती सेम क्वांटिटी में कोई चाय पत्ती है तो दो, तो उन्होंने कहा था कि इससे सस्ती नहीं होगी, सेम रेट पे होगी, लेकिन जो आपके घर में जाती है उन्होंने थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी कम कर दी। मतलब वो 500 ग्राम नहीं है, वो थोड़ी सी उसमें कम है, 50 ग्राम सबसे कुछ कम होगी उसके अंदर, तो उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है। तो इसलिए आप ये वाली ले जाओ, इसमें क्वांटिटी पूरी है, रेट भी ऑलमोस्ट सेम है वैसे ही। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी आपको कम कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट आप 50 रुपए में खरीदते आ रहे हो इतने टाइम से, या 110 या 120 रुपए में लेके आ रहे हो, आप तेल का भी एक एग्जांपल ले सकते हो। सरसों का जो तेल होता है आप लेके आ रहे हो 110 रुपए, 120 रुपए का, और 1 लीटर उसमें आता है, लेकिन सम हाउ कंपनी को लॉस हुआ है, कुछ भी चीज होती है, कंपनी उसमें क्वांटिटी कम कर देती है, लेकिन प्राइस वही उतना का उतना रहता है। तो जब आप जाते हो, आपको पता है 120 का सामान है, तो आपने 120 दिए, तेल की बोतल लेके आ गए, लेकिन आपने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ रही है। राइट, तो यहाँ पे अगर प्रमाप अगर आपका कम हो जाता है, क्वांटिटी अगर आपकी कम हो जाती है, तो वो भी आपके लिए क्या कहते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए, क्योंकि अगर ये एकदम से चेंज हो जाता है तब, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वांटिटी चेंज हुई, ठीक है, आप अभी लेकर गए थे, फिर आप जब दोबारा आए लेने के लिए, तो दुकानदार को पर्सनली पता होता है कि भाई ये दुकान, ये जो कस्टमर है हमारे पास ही आता है, तो ऐसे में ये जब लेकर गया था लास्ट टाइम,
तभी 1 लीटर का था और अब ये लेने आया है तो भाई इसमें क्वांटिटी कम होगी तो मुझे इसको बताना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। या फिर जब ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तब उनको वहां पे भी दिखाना चाहिए कि भाई अब ये 1 लीटर नहीं है, ये अब 900 ग्राम का हो गया या मिलीग्राम का हो गया या जो भी है, आप देख लो भैया, इतना मुझे नहीं आता, मुझे बिजनेस स्टडी आती है, इतना मुझे जनरल नॉलेज में नहीं है भैया, मैं भूल चुका हूँ, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो बच्चों। तो अल्टीमेटली बेटा सूचना या प्राप्ति का अधिकार ये हो गया कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी चीज है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बेटा हमें पता होनी चाहिए, तो उसके आप अधिकारी हो। थर्ड पॉइंट है बेटा चुनने का अधिकार, राइट टू चूज। उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तु अथवा सेवा क्रय करने का पूरा अधिकार होता है। अर्थात कोई भी विक्रेता मतलब सेलर उसकी पसंद को अनुचित ढंग से प्रभावित नहीं कर सकता। यह यदि कोई विक्रेता ऐसा करता है तो यह उपभोक्ता के चुनने के अधिकार में विघ्न माना जाएगा। बेटा राइट टू चूज का मतलब क्या हो गया, आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भैया मुझे चाय पत्ती चाहिए, अब चाय पत्ती के बहुत सारे पैकेट उन्होंने रख दिया अलग अलग कंपनियों के, अब ये आपके ऊपर है कि भैया आपको लेना कौन सा है। दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर यही ले लो और बाकी मैं बेचूंगा ही नहीं, ठीक है, या फिर अगर आप ये लोगे तो ही मैं डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं तो चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, भागो यहाँ से। ऐसा नहीं कर सकता विक्रेता किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चुनने का अधिकार सिर्फ आपका है। हाँ, सजेशन दे सकता है किसी दुकानदार, हमेशा ध्यान रखना, वो सजेशन दे सकता है। एक होता है कि वो आपको धमका रहा है कि नहीं आपको यही लेना है, या आपको भ्रमित कर रहा है कि जैसे एक बच्चे को हमने भेज दिया कभी कि बेटा जाओ और क्या कहते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, लेट सपोज बच्चा चला गया, बच्चा उसने कहा, और अगर वो अंकल जानते हैं कि भाई किस घर से है, और इसी बात तभी हमने बच्चे को भेजा है कि जाओ अंकल से कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, ठीक है। अब वो बच्चा जब गया वहां पे तो लेट सपोज अगर हम फैंटा पीते हैं लेकिन उनके पास फैंटा नहीं है, तो उन्होंने बच्चे को ये बोल दिया कि बेटा ये पेप्सी ही पी जाती है तुम्हारे घर में, ले जाओ इसे। तो यहाँ पर ये चुनने का जो अधिकार था बेटा वो उन्होंने क्या कहते हैं हमें दिया नहीं, उन्होंने वो खत्म कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में आप दोबारा जा सकते हो, बदलवा सकते हो वो चीज कि अंकल ये आपने गलत चीज दे दी, हम फैंटा पीते हैं और आपने पेप्सी दिलवा दी, ठीक है। तो चुनने का अधिकार आपका है, दुकानदार का नहीं है, कि दुकानदार नहीं डिसाइड करेगा कि आपको क्या पीना है। ये बात समझो बेटा, दुकानदार कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या पीना है, क्लियर, ये आप चुनोगे बेटा। सुनवाई का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। अब सुनवाई का अधिकार क्या है बेटा वो देखो जरा। उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि इसकी शिकायत की सुनवाई हो। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। प्रथम 3 अधिकारों, सुरक्षा प्राप्ति के अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, चुनने का अधिकार का महत्व भी केवल तभी है यदि इनके विरुद्ध उपभोक्ता को अपनी शिकायत करने का अधिकार प्राप्त हो। आजकल अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं उपभोक्ताओं को सुनवाई का अधिकार प्रदान करने के लिए उपभोक्ता सेवा विभाग की स्थापना करती है। इस विभाग का काम उपभोक्ताओं की शिकायत सुनना व उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाना होता है। कई दैनिक समाचार पत्र भी एक विशेष कॉलम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने का काम करते हैं। देखो बेटा, ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग के जो अभी 3 जो अधिकार आपके सामने थे बेटा, वो सिर्फ तभी उनकी वैल्यू है जब आपकी प्रॉब्लम को सुना जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम को ही ना सुना जाए तो ऊपर के जो 3 अधिकार दिए हैं तो उनका महत्व क्या रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा, राइट, क्लियर बात है। तो इसलिए कहा गया है कि बेटा सुनवाई का अधिकार है, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो, उनके अगेंस्ट उनको आप कोर्ट में लेके आ सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में लेके आ सकते हो। और इसी को चलते हुए कि कई कंपनियों ने ये भी किया हुआ है, जिसमें हम जैसे होता है ना अपना कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, जब आप जैसे आपने लैपटॉप खरीद लिया, अब ऐसे में लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, वो डेल का है या एचपी का है, किसी का भी है, फिर वहां पे कस्टमर केयर नंबर भी होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आप सीधा कोर्ट ही भाग जाओ कि नहीं मैं तो कोर्ट में लेके जाऊंगा, नहीं, उन्होंने कस्टमर केयर नंबर भी दे रखा है। आप वहां पे फोन करो, आप अपनी प्रॉब्लम बता दो, आपको कोई भी अगर इश्यू है तो वो आपको सॉल्व करके दे देंगे। बट इन केस अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो सुनवाई का अधिकार यहाँ पे काम आ जाता है। उसके बाद है बेटा उपचार का अधिकार, राइट टू सीक।
अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यह अधिकार विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है मुआवजा देना उसको। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु की मात्रा व किस्म विक्रेता के वायदे के अनुरूप नहीं है, विक्रेता मतलब सेलर, तो क्रेता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अनेक उपचार उपलब्ध होते हैं, जैसे वस्तु की मुफ्त मरम्मत करना, वस्तु वापस लेना, वस्तु को बदल कर देना, या पैसा भी वापस हो जाता है कई बार। तो उपचार का अधिकार का मतलब है कि जो भी आप शिकायत कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? वो सॉल्यूशन हो सकता है कि जो भी आपकी वस्तु है उसमें कोई खराबी है तो उसमें मरम्मत हो जाएगी फ्री में, उसको ठीक कर दिया जाएगा, या उस वस्तु को वापस ले लिया जाएगा, या फिर उस वस्तु को बदल के कोई दूसरी वस्तु दे दी जाएगी। और एक लास्ट में बेटा ये भी होना चाहिए कि आपको उसके बदले में पैसा भी मिल जाए। हो सकता है कि भैया आपको वो अब सामान ही नहीं चाहिए, आप इतने परेशान हो चुके हो उस कंपनी से कि आपने कहा कि भैया मैं तुम्हारी कंपनी से तो नहीं लूंगा, मैं किसी और कंपनी से ले लूंगा, मैं तुमसे नहीं लूंगा, तो मेरा पैसा मेरे को वापस कर दो। राइट बेटा, तो ऐसी कंडीशन में आपको पैसा भी वापस होना चाहिए। छठा पॉइंट बेटा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अभिप्राय उपभोक्ताओं को लगातार उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षित करते रहने से है। अर्थात उपभोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि वस्तुओं एवं सेवाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे सिविल सप्लाई मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता जागरण। ये हम बात नहीं करेंगे इसको हटाओ। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का मतलब ये है कि बेटा सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को, या प्राइवेट अगर हम सेक्टर की बात करें तो वहां पे कुछ संस्थाएं ऐसी बन जाती हैं एनजीओ टाइप की, जो उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए लड़ती हैं, उनको शिक्षा प्रदान करती हैं, उनको उनके अधिकार के बारे में बताती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। 7th पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट, उसके आगे नहीं करेंगे। आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार है। आधारभूत आवश्यकताओं का अभिप्राय उन वस्तुओं सेवाओं से है जो लोगों के प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। इनमें पर्याप्त भोजन, कपड़ा, शेल्टर मतलब जहाँ पे वो रहेंगे, एनर्जी, ऊर्जा, स्वच्छता, आपका स्वास्थ्य सुरक्षा बेटा हो गया, शिक्षा हो गया बेटा, यातायात सुविधा हो गई, इसको सम्मिलित किया जाता है। सभी उपभोक्ताओं को ये आधारभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब जैसे पहले होता ना कि नीची जात के लोग हैं तो भैया आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप यहाँ पानी नहीं पी सकते, आप यहाँ पे खाना नहीं खा सकते, तो वही सेम चीज यहाँ पे दे रखी है कि जो उपभोक्ता है, अब वो कोई भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो सकता है, उसको एक आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार है। वो भी खाना खा सकता है, वो भी पानी पी सकते हैं, हर जगह कहीं से भी जहाँ से इंसान पीते हैं वहां से वो भी पी सकता है भैया, उसको कोई नहीं रोकेगा, उसको सरकार ने अधिकार दे दिया। अच्छा, ये सारे तो बेटा अधिकार थे। अब बात आ जाती है बेटा कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा हमारी भी होती है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो आपके साथ छल कपट करता है, उसकी फितरत है, या वो चाहता है उसको, वो तो देखो वो चाहता है कि उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऐसे में वो आपको वही सामान चिपकाएगा जिसपे उसको कमीशन ज्यादा बैठ रहा हो, या उसका आउट ऑफ क्या कहते हैं एक्सपायर होने वाला हो। तो ऐसे में आपको अपना विवेक से आपको काम लेना चाहिए कि आप भी अंधे ना बनो, और आप भी देखो कि भैया ये जो दुकानदार मेरे साथ जो गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाऊं। उसी टाइम कोर्ट तक जाने की नौबत ना आए तो ज्यादा बेटर बेटा। ऑन द स्पॉट अगर आप रिएक्ट करते हो तो ज्यादा बेटर है। तो उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कितनी है टोटल, तो वो देखें तो बेटा वो भी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा जो हमारे सामने है बच्चे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा उपभोक्ताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए बेटा। उपभोक्ताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा जितने भी अधिकार हैं उनको प्रयोग करें, उनके प्रयोग से वो बिल्कुल भी ना डरे। तो अगर उनको कोई सूचना चाहिए, अगर आप कहते हो कि भैया पेप्सी की बोतल में भैया एक्सपायरी डेट नहीं दिखाई दे रही, मुझे दिखाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता, नहीं तो दूसरी बोतल दो, तो ये आपका अधिकार है चुनने का, और ये आपको यूज करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। उपभोक्ता की सावधानी विवेकहीन बनकर क्रय ना करें। तो लिखा हुआ है कि भैया आपको अपनी बुद्धिमता
का आपको प्रयोग करना है, उसका आपको एग्जाम्पल दिखाना है बेटा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप इस तरह से खरीदो मत कि भैया सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है आपकी आंखों के सामने, फिर भी आप उसको परचेज कर रहे हो। तो उपभोक्ताओं को चाहिए कि वस्तुएं खरीदते समय अपने विवेक का पूरा प्रयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विक्रेता ने कह दिया वही ठीक है। अन्य शब्दों में, क्रय करते समय उपभोक्ता को वस्तुओं की क्वालिटी, मात्रा, मूल्य, उपयोगिता आदि की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो जैसे अगर आप चावल लेते हो कि भाई चावल में कीड़े होते हैं, तो बेटा आप उसी टाइम देखो ना, वहां पे आप घर पे लाके देखते हो, वो कोई बेनिफिट थोड़ी है। आप उसी टाइम देखो सारी चीजें। आपको आज का वो 10 रुपए का जो सिक्का आ रहा है ना, वो नकली वाला, आप उसी टाइम देखो आपको जो सिक्का मिल रहा है वो नकली है कि कैसा है। आप घर पे जाने के बाद 1-2 दिन के बाद आप वापस आओगे दुकान पे और बोलोगे कि यार ये दे दिया आपने, तो वो कोई मैटर नहीं करता ना, आपको उसी टाइम करना चाहिए। ये मेरे साथ हो चुका है, अभी कल की बात है। मेरे पास एक सिक्का आ गया नकली। अब तो मेरा नुकसान हो गया, मैं क्या करूं उस सिक्के का, वो मेरा वेस्ट हो गया पूरा पैसा। अच्छा, थर्ड पॉइंट बेटा, जायज पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना। तो बेटा आपका जो एक्चुअल में आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए आपको बेटा शिकायत करनी चाहिए, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। उपभोक्ता को क्वालिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए, क्वालिटी से समझौता ना करें। उपभोक्ताओं को चाहिए कि माल की क्वालिटी से कभी भी समझौता ना करें, अर्थात कम मूल्य के लालच में आकर घटिया क्वालिटी का माल ना खरीदें। यदि उपभोक्ता ऐसा करते हैं तो फिर उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। उपभोक्ताओं का यह भी दायित्व है कि केवल वह ही वस्तुएं खरीदे जिन पे ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, FPO आदि लिखा हो। यह चिन्ह माल की अच्छी क्वालिटी के प्रतीक है। ये बेटा ये जो मार्क है ये जो लगे हो बेटा वही खरीदो, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, 5th पॉइंट, विज्ञापन प्राय बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, झूठे विज्ञापन से बचें। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऑल आउट का, सेम चीज मैं आपको बताता हूँ बेटा। विज्ञापन को सच में बहुत बड़ा चढ़ा के दिया जाता है, जैसे पेप्सी का हो गया, आपका क्या नाम है उसका, थम्स अप का हो गया, है ना। ये इन सब का क्या है कि ये बहुत बड़ा चढ़ा के ये देते हैं। तो आपको अपना दिमाग यूज करना है, आपको विज्ञापन पे नहीं खोना, क्योंकि विज्ञापन में ना वो नीचे की साइड लिख भी देते हैं कि ये सारी चीजें फलाना ढमकाना है, तो आपको नहीं करनी। और साथ में मैगी के बारे में बोला जाता है कि 2 मिनट में बनती है, और ये आप सभी को पता है 2 मिनट में किसी की नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन स्टिल उन्होंने बनाई होगी शायद किसी न किसी कंडीशन में, तो कोई ना कोई कंडीशन वो रख देते हैं, वो स्टार बन के आ जाता है। वैसे थोड़ी आ जाता है स्टार बन के, स्टार में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते वो काम। तो कभी भी कोशिश मत करो कि आप एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में आके वो सारे काम करना शुरू कर दो। कैश मीमो व वारंटी कार्ड प्राप्त करना ना भूले। अच्छा बेटा ध्यान रखना कि ये हमेशा कहा गया है, ये आप भी बहुत होशियार हो इसमें, खैर, कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, चाहे वो माचिस ही क्यों ना हो 1 रुपए की, आपको बिल लेना चाहिए। वो बात अलग है कि माचिस का करोगे क्या बिल लेकर, लेकिन अगर वो सीली हुई माचिस निकली फिर कैसे जलाओगे, फिर तो आपको नुकसान हो गया 1 रुपए का। तो ऐसे में बेटा आपको बिल लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। गारंटी वारंटी कार्ड है अगर उसके साथ तो वो भी ले लो। अभी मत कहना कि सर माचिस के साथ वारंटी कार्ड कहाँ से आता है, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई है उसका अगर कोई वारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है, तो बेटा वो लेना बहुत जरूरी है। बेटा पीछे मत हटा करो उस चीज से मांगने से। अगर दुकानदार नहीं दे रहा खुद तो आप मांगो। दूसरी बात, पक्का बिल लिया करो, कागज वाला बिल मत लिया करो जिसमें वो कॉपी का कागज होता है, वो कॉपी कागज में ही वो टोटल करके दे देते हैं, हाँ भाई ये लो टोटल हो गया, जाओ निकलो यहाँ से। ऐसा बिल जिसमें उस दुकान का नाम लिखा हो, उसकी स्टैंप लगी हो, उसके साइन हो दुकानदार के, ये वाला बिल लिया करो बेटा हमेशा। चलो ठीक है, कम प्राइस का है तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो हैवी अमाउंट का है बेटा उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब हैवी अमाउंट से मेरा मतलब ये नहीं कि 10,000, हैवी अमाउंट से मेरा मतलब है अगर वो अमाउंट अगर आपका 500 का भी 600 का भी, अगर आप एक शर्ट भी लेने जा रहे हो तो बेटा उसका बिल लो, आप पक्का बिल लो, ठीक है। अगर आप घटिया क्वालिटी ले लोगे तो फिर ऐसे में बेटा आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं सरकार का कोई सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि घटिया क्वालिटी पे आप खुद गए थे। अब ऐसे में आपको घटिया क्वालिटी लेने जाओगे तो घटिया क्वालिटी ही मिलेगी बेटा आपको वहां पे, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो भाई ज़ारा का कपड़ा चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता बेटा। फिर उपभोक्ता संरक्षण के उपाय एवं साधन, तो बेटा उपाय क्या है वो देखते हैं जरा। एक काम करते हैं जरा, ये जो उपाय एवं साधन है बेटा इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप खुद एक बार देख लेना। बस इतना है कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, ये आपका बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पढ़ना है। 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र क्या है तो वो देखो भैया। तो
देखो 3 तरीके से आपको सोल्यूशन मिलता है सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट फार्म से मिल जाता है आपको, जिसमें कुछ मेन चीजें हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे, ठीक है। एक सदस्य महिला का होना जरूरी हो जाएगा। उसमें 20 लाख रुपए तक का जो भी विवाद है, जो भी शिकायत है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो वस्तुओं के दोष को दूर कर दिया जाएगा। दोषपूर्ण अगर वस्तु है तो उसके स्थान पर नई वस्तु मिल जाएगी आपको। उपभोक्ता को माल का मूल्य लौटा दिया जा सकता है। क्षति के लिए उपभोक्ता को हर्जाने का भुगतान भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, फिर लिखा है अगर यदि दोनों में से कोई भी एक पक्ष अगर जिला फोरम के निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं है, तो वो 1 महीने के अंदर राज्य आयोग के समक्ष भी अपील कर सकता है। तो राज्य आयोग की तरफ चलते हैं भाई। स्टेट कमीशन आ गया अपना बेटा। स्टेट कमीशन के अंदर बेटा क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, वो भी देख लो जरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ के अंतर्गत जो भी विवाद है वो यहाँ पे देखे जाएंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद की बात अगर हम करें तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, और यहाँ पर भी महिला का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आयोग की, यहाँ पे बेटा वही लिखा हुआ है कि अगर राज्य आयोग के निर्णय से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है, तो ये भी बेटा 30 दिनों के अंदर आपका राष्ट्रीय आयोग की तरफ, नेशनल कमीशन की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे बेटा 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, जिसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है बेटा, सॉरी। और लिखा हुआ है 1 करोड़ से अधिक मूल्य के यहाँ पे विवाद बेटा देखे जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यदि कोई पक्ष का राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से संतुष्ट ना हो, तो वह 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। तो बेटा ये पॉइंट थे कुछ, ठीक है। अब उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो बनता है उपभोक्ता संगठनों तथा अज्ञात सरकारी संगठनों की भूमिका। जो एनजीओ करके होते हैं, ये कंज्यूमर्स के लिए भी काम करते हैं बेटा। देखो ये सारे कुछ नाम है बेटा, एक बार पढ़ लेना ये सारे नाम। अब देखो इनके काम क्या होते हैं, जो एनजीओ जो होते हैं, इनका काम क्या है बेटा, वो उपभोक्ता को जागरूक करते हैं। कैसे करेंगे जागरूक, छोटी पुस्तकें बना के, पत्रिका बना के, विशेष लेख कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, उपभोक्ता को जागरूक करते हैं। फिर लिखा है विभिन्न उत्पादों के आंकड़े एकत्रित करना और उनका निरीक्षण करना, और फिर ये खुद भी जाते हैं पर्सनली वहां से आंकड़े इकट्ठे करेंगे, सामान लेंगे, सामान को चेक करेंगे और लैब में ले जाके उसको टेस्ट कराते हैं, फिर देखते हैं कि भैया वो सही है या नहीं है, प्रमाप के निर्धारित। थर्ड पॉइंट बेटा, उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा दायर करना। तो कई बार जैसे कोई गरीब आदमी है या वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि कहाँ से कैसे सारी चीजें होती हैं, तो ये लोग उपभोक्ताओं के साथ जाएंगे और उनका मुकदमा भी दायर करते ही, वो लड़ते भी है साथ में। मिलावट आदि के विरुद्ध आवाज भी उठाते हैं। जैसे अगर आप, वही वाली बात है, अगर उनको कहीं से पता चल गई, आप सदस्य बन गए उस एनजीओ की, और आपको पता चल गया आपकी लोकेलिटी में जमाखोरी हो रही है किसी भी चीज की, तो आप उसके अगेंस्ट क्या करते हो बेटा, उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाओगे। यहाँ पे शैक्षणिक संस्था की सहायता करना, तो इसी बात है, यहाँ पे उपभोक्ताओं को पढ़ाना है, उनको समझाना, उनको सिखाना है। तो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, उनको उनकी हेल्प से वो उपभोक्ताओं के संरक्षण में बढ़ावा अब वो देते हैं। छठा पॉइंट बेटा, उपभोक्ता संगठनों के जाल को विकसित करना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि चलो अभी वो शिक्षित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब वो अपना जो दायरा है वो दिन ब दिन या हर साल वो अपने दायरे को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे अभी अपनी लोकेलिटी में कर दिया, फिर 2-3 गलियों को मिला के कर लिया, फिर धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ाते हैं अपनी एनजीओ को। सरकार की सहायता करना बेटा, तो उपभोक्ता संगठन मिलावट, बनावटी, कमी है, घटिया क्वालिटी है बेटा उत्पाद तथा अन्य बुराइयों के बारे में सरकारी एजेंसी को सूचित करके सरकार की बेटा सहायता भी करते हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताया था, ये वाला जो लास्ट वाला जो बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट था बेटा। देन अगर हम बात करें बेटा 2018 की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 2018 ये रहा। और क्या लिखा है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व कोई भी 2 बताने हैं आपको, ठीक है। 3 नंबर में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। 2015 की बात एक काम करते हैं, देखते हैं कि जो अगर 2018 2016 का अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 2017 का भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये तो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा बेटा। हाँ नहीं, सैम्पल पेपर का है बेटा, ये देखते हैं, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। केस स्टडी इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। 2016 का ये क्वेश्चन है बेटा। इसमें अधिकार, ये जो अधिकार जो होते हैं बेटा वो जरूर पढ़ लेना बेटा। इसके जो अधिकार है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व बेटा वो जरूर पढ़ लेना बेटा, वो इम्पोर्टेंट है इसके बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद जो एनजीओ जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की सूचना संरचना दीजिए। तो आपको जिला उपभोक्ता के बारे में बताना है, जिला फोरम के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो यही बेटा चैप्टर था आपका, बहुत प्यारा चैप्टर है, आप इसको पढ़ो अच्छे से, फिर प्रोजेक्ट वाला पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना इस बात का कि जल्दी से, जैसे मैंने कहा था कि जल्दी से जल्दी अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अभी अराउंड 480 के आसपास है कुछ सब्सक्राइबर, अगर 1000 हो जाते हैं तो बेटा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर भी। और साथ में फिर आप कमेंट करके मतलब लाइव में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिल जाएगा। उसमें लाइव क्लास करेंगे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से जल्दी बेटा लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। प्लस फिर नोट्स भी आएंगे, आपके केस स्टडीज भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व करना है बेटा, बहुत सारा काम है। तो बेटा जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी कैसे भी करके, और 1000 सब्सक्राइबर जो है बेटा वो कंप्लीट कर दो। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी लाइव क्लास, और फिर उसमें आएगा बेटा मजा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लाइव क्लास जल्दी से जल्दी। ये वीडियो खत्म, यहाँ से बेटा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरी बुक काफी कंप्लीट है। 3 वीडियो हो रहेगी आपकी 11th चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। देन उसके बाद कंप्लीट, ठीक है। और तब तक आई होप कि आप सभी बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर कर दो। 480 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर हो चुकी है बच्चे, जल्दी से जल्दी करो ताकि ये वीडियोस बंद ना हो, अदरवाइज फिर ये वीडियोस बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर दो बेटा, मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।